Assalamualaikum friends, my name is Mohammad Waris and welcome to my YouTube channel स्कल्स एजुटेनमेंट पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटाबेस सिस्टम क्या है, डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम क्या है। डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटाबेस सिस्टम जो है वो डाटा के एक ऐसा मजमूआ है एज वेल एज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल है, सॉफ्टवेयर्स पर मुश्तमिल है। रिक्वायर टू मैनेज दैट डाटा, जो डाटा को मैनेज करता है। ए डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसको हम कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड इट टू द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। जो मेन पर्पस होता है वो डेटाबेस सिस्टम का, वो डाटा को मेंटेन करना होता है ताकि जब भी यूज़र को इसकी ज़रूरत पड़े वो इसको मुहैया कर सके। इसके बाद हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इनमें सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा, उसके बाद आता है हमारे पास हार्डवेयर और उसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, तो एंड पे हमारे पास आता है पर्सनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा हमारे पास क्या है। डाटा क्या है हमारे पास? डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डाटा जो है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टोर्ड इन दी डेटाबेस। डाटा जो है हमारे पास होता क्या है? डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा में हमारे पास रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डाटा और द यूज़र। जो बेसिक मेन पर्पस होता है डेटाबेस सिस्टम का वो डाटा को स्टोर करना, मेंटेन करना, प्रोसेस करना, ताकि जब भी यूज़र को इसकी ज़रूरत पड़े ये इसको प्रोवाइड कर सके। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट डाटा। अब इसके बाद है हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है हमारे पास? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट्स को हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं। द हार्डवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। हार्डवेयर जो होता है वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करता है। इनमें इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है और प्रोसेसिंग है। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर हैं वो ये हैं: सेकेंडरी स्टोरेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, प्रोसेसर है और मेन मेमोरी है। इसके बाद हम आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। सॉफ्टवेयर को हम यूं भी कह सकते हैं: सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर्स को दी जाती हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज DBMS इटसेल्फ। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो खुद एक सॉफ्टवेयर है। इट यूजेस 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू एनेबल द डेटाबेस सिस्टम वर्क प्रॉपर्ली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोइंग। सबसे पहले तो आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आता है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये था हमारे पास थर्ड कंपोनेंट। जो एंड पे हमारे पास कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का वो है पर्सनल। द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम्स आर कॉल्ड पर्सनल। जो लोग डेटाबेस सिस्टम के साथ मुंसलिक होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनस इन अ डेटाबेस सिस्टम आर एज फॉलोइंग। डेटाबेस एडमिनिस्टर है, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम और एंड यूज़र। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन जो हमारे डाटा को मैनेज करता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फॉर एग्जांपल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो एक पर्सन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे डाटा को मैनेज करता है, तो वो उसको हम कहेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम ऐसे प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को बनाने के लिए बनाए गए हों, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। अब हमारे पास आता है एंड यूज़र। एंड यूज़र क्या है हमारे पास? एंड यूज़र हम उनको कहते हैं जो कि हमारे डेटाबेस सिस्टम को डायरेक्टली रन कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं हम एंड यूज़र। एंड यूज़र आर द पर्सनस हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ये डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं डेटाबेस के साथ। द यूज़र डेटाबेस एप्लीकेशन विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटाबेस। इससे डेटाबेस का टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, ये बस डायरेक्ट यूज़ करते रहते हैं, तो इसको कहते हैं हम एंड यूज़र। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा डेटाबेस सिस्टम क्या है, डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। उसमें हमने डाटा देखा, हार्डवेयर देखा, सॉफ्टवेयर देखा, पर्सन्स देखा। तो कैसी लगी हमें मेरी आज की ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।